और देखिए, बेतिया रेलवे स्टेशन को गुंडों की फौज ने तहस नहस कर दिया। प्लेटफॉर्म पर कई घंटे तक बवाल होता रहा और डर के मारे जीआरपी और आरपीएफ के जवान किसी कोने में दुबके रहे। इसी बीच बेकाबू भीड़ ने पूरे स्टेशन को रौंद दिया। कुर्सियां तोड़कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, शीशे चकनाचूर कर दिए तो भीड़ का गुस्सा प्लेटफॉर्म पर देखकर खड़े राहगीर जान बचाकर भाग गए। उपद्रवियों की बेकाबू टोली उत्पात किए जा रही है और पुलिस के जवान कोने में दुबके हुए हैं। उत्पाती नौजवान कभी दीवारों पर डंडे बरसा रहे तो कभी प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। यात्रियों के बैठने के लिए बनी कुर्सियां उलट पुलट कर रहे हैं तो कभी रेलवे ट्रैक को निशाना बना रहे हैं। ये नजारा है बेतिया रेलवे स्टेशन का, जहां बेलगाम भीड़ मनमानी करती रही, राष्ट्रीय संपत्ति को तहस नहस करती रही। लेकिन भीड़ का गुस्सा देखकर बेतिया रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी और आरपीएफ के जवान किसी कोने में दुबके रहे। तभी तो ये गुंडे बेखौफ होकर तांडव करते रहे। रास्ते में जो कुछ भी मिला उस पर लाठियां बरसाने लगे। दरों दीवारों पर तो गुस्सा उतारा ही, ऊपर छत पर लटके पंखों पर भी दनादन डंडे बरसाने लगे। गुंडों के उत्पात से डरे और सहमे यात्री जान बचाकर भागते रहे, लेकिन पुलिस सामने नहीं आई। तभी तो इन उपद्रवियों को तोड़फोड़ करने का पूरा मौका मिला और उन्होंने चंद मिनटों में ही बेतिया रेलवे स्टेशन का पूरा हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। एक साथ इतने सारे डंडाधारी न जाने कहां से पहुंच गए और इस झुंड ने बेतिया रेलवे स्टेशन की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। प्लेटफॉर्म का तो सत्यानाश कर ही दिया, खिड़की और दरवाजे के शीशे चकनाचूर कर दिए, दुकानों को बर्बाद कर दिया, यात्रियों के लिए बनी कुर्सियों के टुकड़े टुकड़े करके पटरियों पर फेंक दिया। कुछ हिम्मती जवानों ने रोकने की कोशिश की तो गुंडों की फौज उन पर चढ़ बैठी, दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा। अपराधियों के हुजुम ने कई घंटे तक बेतिया रेलवे स्टेशन को हाईजैक कर लिया और जमकर तबाही मचाई। इस दौरान जीआरपी और आरपीएफ के जवान डरकर भाग गए तो इन उपद्रवियों को उत्पात करने की खुली छूट मिल गई। कई घंटे तक तांडव मचाने के बाद जब ये गुंडे लौट गए तो बेतिया रेलवे स्टेशन के कोने कोने में तबाही और बर्बादी की तस्वीरें साफ नजर आ रही थी। चंद मिनटों के अंदर ही हिंसक भीड़ ने बेतिया रेलवे स्टेशन की सूरत बिगाड़ कर रख दी। प्लेटफॉर्म से लेकर कुर्सी और बेंच तक को नहीं छोड़ा। कई घंटे बाद जब उपद्रवी उत्पात मचाकर लौटे तो बेतिया पुलिस के जवान सामने आए और सामने जो कोई भी दिखा उसी पर खींच उतारने लगे। लेकिन बेतिया रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद होने से नहीं बचा सके। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। सुपौल पुलिस आईबी के अलर्ट के बावजूद उपद्रवियों को रोकने में नाकाम रही। सहरसा से यात्रियों को लेकर दरभंगा जा रही पैसेंजर ट्रेन को उत्पातियों ने लोहिया नगर के पास रोक दिया और यात्रियों से उतरने से पहले ही ट्रेन में आग लगा दी। देखते ही देखते ट्रेन का इंजन धू-धू कर जलने लगा। कुछ देर बाद सुपौल पुलिस के जवान पहुंचे तो हालात को काबू में किया गया। मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन धू-धू कर जलती रही और नौजवानों की उग्र भीड़ उत्पात मचाती रही। ये नजारा है सुपौल के लोहिया नगर का, जहां प्रदर्शन कर रही बेकाबू भीड़ ने सहरसा से दरभंगा जा रही पैसेंजर ट्रेन को बीच रास्ते में रोक दिया और उसमें आग लगा दी। ट्रेन पर सवार लोको पायलट और यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई, वरना गुस्से की आग उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेती। तब तक पैसेंजर ट्रेन का इंजन आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते उपद्रवी आग और तेजी से फैलने लगी।
थोड़ी देर में सुपौल पुलिस के जवान भी वहां पहुंच गए और उत्तेजित भीड़ को दूर खदेड़ने लगे। इसी बीच फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला और इंजन में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। पेड़ में आग तो ही लगाई थी, लेकिन वो कंट्रोल में आ गई। पर देख रहे हैं पीएम मोदी की ये तस्वीर, जहां पीएम मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचे। देखिए, शॉल ओढ़ाया पीएम मोदी ने अपनी मां को और उसके बाद माला भी पहनाया है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने अपनी मां के चरण धोए हैं, मिठाई खिलाई है पीएम मोदी ने अपनी मां को। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं उनके घर से, जहां अपनी मां से मिलने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे। आज पीएम मोदी की मां का 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर वो देखिए अपनी मां से मिलने पहुंचे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी मां को माला पहनाया, साथ ही शॉल गिफ्ट किया और उसके बाद उनके चरण को भी धोए। और चरण को धोने के बाद वो जो उनके चरण से वहां पे पानी मौजूद था, उससे अपने आंखों को भी उन्होंने पोंछा। और ये तस्वीर आप मां और बेटे की बातचीत की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये देखिए उस वक्त की तस्वीर जब पीएम मोदी ने अपनी मां के चरण को धोया और उसके बाद उसे कपड़े से पोंछा। और फिर पीएम मोदी ने अपनी मां से देर तक बातचीत भी की। बातचीत के दरमियान क्या कुछ चल रहा था, किन चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही थी, ये बेहद ही उत्सुकता पैदा करता है। लेकिन जिस तरीके से दोनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उससे अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा रहा है कि दोनों ही माँ और बेटे के बीच वो घंटों बातचीत जो है वो चल रही है। जो भी इस दरमियान हुआ, एक दूसरे से दिले हाल बयां कर रहे हैं। ये देखिए पीएम मोदी अपनी मां के फिर उन्होंने पैर छुए, प्रणाम किया। फिर वहां पर मंदिर में, जो उनके घर का मंदिर है जहां भगवान को स्थापित किया गया है, वहां फिर दोनों ने पूजा की। देखिए उनकी मां हाथों में दिया लेकर आरती कर रही हैं और फिर पीएम मोदी ने भी भगवान की आरती किए। और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने पीएम मोदी ने अपने मां के पैर धोए। आप देखिए किस तन्मयता से पीएम मोदी अपनी मां के चरण को धो रहे हैं। और उसके बाद देखिए जो वहां पर पानी उन्हें मिला उस थाली में, उसे उठाकर उन्होंने अपने आंखों पर लगाया। मतलब मां सर आंखों पर हैं। और उसके बाद देखिए फूल की माला पहनाई, साथ ही साथ शॉल ओढ़ाया। और उसके बाद फिर ठीक वहाँ पर पीएम मोदी ने अपनी माँ के फिर से पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया, उन्हें फिर मिठाई खिलाई, जैसा कि हर कोई जन्मदिन के मौके पर ज़रूर करते हैं। और देखिए फिर माँ ने भी बड़े प्यार से अपने बेटे को फिर मिठाई खिलाई। और फिर देखिए किस तरीके से माँ के चरणों में बैठकर पीएम मोदी अपनी माँ से बातचीत कर रहे हैं। इतने दिनों का जो अंतराल रहा होगा, उस बीच जो भी कुछ हुआ होगा उसकी वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और आइए अब आगे देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो की समझ में और मैं आपके साथ रंजना रावत। इस एपिसोड में जहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां, तो आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इथेरियम के विटालिक बर्टिन ने कहा कि मेटावर्स को परिभाषित करना मुश्किल है। जी हां, एक रीसेंट ट्वीट में इथेरियम को फाउंडर विटालिक बर्टिन ने दावा किया कि टेक के सबसे पॉपुलर बज़वर्ड्स में से एक मेटावर्स को डिफाइन कर पाना मुश्किल है। बर्टिन ने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल केवल उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए किया जा रहा है जो मेटा जैसे फील करवाती है। यू टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वॉलमार्ट से लेकर सेवरॉन तक कई बड़ी कंपनियों ने अपने हालिया पेटेंट फीलिंग के लिए मेटावर्स की दुनिया में कदम रखा है। इस ट्रेंड की शुरुआत तब हुई जब अक्टूबर में सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया। वर्चुअल रियलिटी पर इस तरह के बड़े कदम ने कई दूसरी कंपनियों को मेटावर्स का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया। यह शब्द वास्तव में किसी खास टेक्नोलॉजी या एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताता, बल्कि वर्चुअल रियलिटी, ऑग्मेंटेड रियलिटी और बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजीज और एम्लेगेशन के लिए एक कैच ऑल टर्म है।
इससे भी खास बात यह है कि एक फुली फंक्शनिंग मेटावर्स जिसे कोई भी वर्चुअल यूजर एक्सेस कर सकता है और अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इमर्सिव मेटावर्स एक्सपीरियंसेस को संभव बनाने के लिए नई तरह की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जो फिलहाल संभव नहीं है। इसके अलावा डेवलपर्स को स्पैटियल ऑडियो और हाई क्वालिटी होलोग्राम्स को इंटीग्रेट करना होगा। जैक डॉर्सी का ब्लॉक बिटकॉइन पावर्ड वेब 5 विकसित करने को तैयार है। जी हां, डॉर्सी ओन्ड ब्लॉक की सब्सिडियरीज में एक TBD के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कंपनी एक नया डिसेंट्रलाइज्ड वेब विकसित करने की योजना बना रही है। घोषणा में कहा गया कि बिटकॉइन इस नए वेब की आधारशिला होगी और ये नया डेवलपमेंट डॉर्सी के उस मत को कंफर्म करता है कि इंटरनेट के विकास में बिटकॉइन की खास भूमिका है। यह नया प्रोजेक्ट, जिसे वेब 5 के नाम से जाना जाता है, पिछले साल नवंबर में ट्विटर के CEO के पद से इस्तीफे के बाद से डॉर्सी का सबसे नया प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी में फिलहाल वेब 3 पर फोकस है, जो टोकन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज्ड करता है। हालांकि डॉर्सी और उनकी टीम ने वेब 5 को एक ऐसे सिस्टम के रूप में तैनात करने की योजना बनाई है जो आइडेंटिफाई मैनेजमेंट के लिए केवल बिटकॉइन नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। पॉपुलर ट्विटर क्रिप्टो मेंबर्स में से एक नैम्सियोस ने एक ट्विटर थ्रेड के जरिए वेब 5 के पीछे के प्रिंसिपल्स को समझाया है। नैम्सियस ने इस तकनीक को बनाने वाले सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को अच्छे से समझाया है। उन्होंने समझाया कि अलग अलग फीचर्स यूजर्स एक्सपीरियंस को बढ़ाती है और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर से आइडेंटिफाई मैनेजमेंट को संभव बनाती है। नैम्सियस ने कहा कि वेब 5 ION का इस्तेमाल करता है, जो एक ओपन पब्लिक परमिशन लेस DID नेटवर्क है। बिटकॉइन नेटवर्क पूरी तरह से इस नेटवर्क को चलाता है। TBD के प्रोडक्ट लीड माइक ब्रॉक ने भी कहा कि मुझे इस नए वेब के बारे में सभी के मन में उठ रहे सवालों के जवाब देने होंगे। उन्होंने बताया कि इसके पास कोई टोकन नहीं है जिसके लिए किसी को निवेश करना पड़े। वहीं प्रोजेक्ट के डेवलपर्स में से एक डैनियल बशनर ने कहा कि वेब 5 लगभग पूरा होने वाला है और हम इसके तकनीकी पहलुओं पर लगभग काम खत्म कर चुके हैं। क्रिप्टो के समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की